जय हिंद दोस्तों, हम बात करें हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआईबिलिटी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको मजा आता है तो देखिए, नहीं आता है तो बाय बाय, आप जा सकते हैं। बाय बाय मतलब हुआ, कैरूम खोलिएगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है? ठीक है, अपवर्तनांक अधिक, अपवर्तनांक का मतलब जानते हैं ना? हाँ, झुकाना। अरे भाई वो वाला झुकाना नहीं, वो वाला झुकाना मतलब प्रकाश की किरण को कौन कितना झुकाता है। ठीक है, कौन कितना झुकाता है, तो सबसे ज़्यादा हीरा झुकाएगा। अब झुकाना का मतलब गलत नहीं समझिएगा, ठीक ना? तो हीरा सबसे ज़्यादा झुकाता। अब कभी कभी एड्स में देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, आप लोग तो देखबे करते हैं, कैरोम भी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। तो हीरा है ना, हीरा जो अगर इधर से किरण आएगा ना तो इधर भेज देगा। इतना ज़्यादा झुकाता है ना, मतलब इतना ज़्यादा परिवर्तित करता है ना, सॉरी अपवर्तित करता है ना कि कुछ कहीं के ना। मतलब कि कन्नी से आ रहा है प्रकाश, अगर हीरा है तो इधर से आ रहा है तो हल्का हल्का ना कोई झुकाता है ना, ये पूरा उधर ही भेज देगा। तो इतना मतलब कि ज़्यादा झुकाता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक ना? सबसे ज़्यादा झुकाता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से कहते हैं, मजा आता है तो देखिए, नहीं आता है तो बाय बाय। दूसरा देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब भाई फोकस दूरी पूछ रहा है यार, अवतल दर्पण को और कुछ भी ना, खाली ऋणात्मक धनात्मक में आपको अलबला देगा ना। मतलब कि खाली ऋणात्मक धनात्मक देगा और आपको अलबला जाइएगा। अलबला मतलब वही अलबला जाइएगा। बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। तो अवतल दर्पण बोले या तो लेंस बोले, कोई बोले, जैसी फोकस दूरी की बात करेगा तो ऋणात्मक 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 रट जाइए, रटिएगा कहला। इससे आप लोग को बहुत दिमाग है, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अवतल मतलब ऋणात्मक। अब बोलेगा उत्तल 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 तो धनात्मक, उत्तल मतलब धनात्मक। उत्तल दर्पण बोले, लेंस बोले, धनात्मक हो जाएगा। अवतल बोलेगा तो हमेशा ऋणात्मक, फोकस दूरी में बोल रहे हैं। अगर बोलेगा समतल तो समतल का शून्य नहीं होगा, समतल का अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। सही आंसर। अगला देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है ना कि किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अरे कोई भी लेंस हो, अवतल हो उत्तल हो, मुख्य फोकस 2 होता है लेंस में 2 होता है। यही ना कि दर्पण देगा आपको मार देगा, नहीं। अब मतलब समझिएगा यार, 2 होता है लेंस में 2 और आप दर्पण में 1 होगा। ये तो आपको भी पता होगा कि 1 होगा, लेकिन जब वहाँ पे दिमाग में ना कम करेगा, वहाँ पे सब याद खा जाता है। अच्छा अगला देखिएगा, याद कुछ भी आ सकता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी मतलब मूछ यार, जो जाते हैं आप लोग सैलून में, यहाँ तो समतले रख ले जाता है साला, लेकिन रखना उसको नहीं चाहिए था समतल, उसको अवतल रखना है। किसको? अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल होता है, अवतल का उपयोग होता है। लेकिन जानते हैं ना, बिहारी है ना जी, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया है चार उठा के कि दाढ़ी बनाने में होता है तो अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, 5वां सवाल। पांचवा देखिएगा, बोल रहा है ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो अरे भाई फोकस होता है ना तो त्रिज्या के आधा होता है, त्रिज्या का आधा होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ये हल्का ऐसे हल बोलेगा कि त्रिज्या होता है ना, जो मतलब कि अगर पढ़े हैं त्रिज्या होता है ना, तो मतलब व्यास के बाटा 2 के बराबर होता है कि नहीं? व्यास बटा 2, अरे व्यास होता है 2 यार, 2 इंग्लिशिया नहीं बोल रहे हैं, 2 नहीं बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं। तो 2 होता है ना, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन एफ है ना जो और के आधा होता है, यहाँ पे 2 और नहीं होगा, और के आधा होता है, मानवता त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी लगा के मारिएगा, लगा के मतलब कैसे भी मार सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ बटा 2। अगला सवाल देखिएगा, छठा सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? बोल रहा है अभिसारी लेंस बोलेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन तो आपको लोग को नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, मतलब पढ़े हुए नहीं तो अभिसारी लेंस बोल रहा है कि किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर लेंस बोल दिया अभिसारी तो उत्तल, और सीधे दर्पण कर देगा तो अवतल में चल जाएगा। दर्पण अवतल ऐसे करिएगा ना, अभिसारी दर्पण तो अवतल, अभिसारी लेंस तो उत्तल। कैसे भी करके आप लोग याद कर सकते हो, कुछ भी करके यहाँ पे, लेकिन बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 7 नंबर। भाई बोल रहा है ना, अरे यार छोड़ो ना, उसमें बोल रहा है दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? अरे दृश्य प्रकाश ये तो दिया है आपको, ऐसे ही कर ला, निहुरावेला मतलब क्या बुलावेला। प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, अरे भाई वैगनी का होता है यार,
बैगनी का होता है सबसे ज्यादा झुकता है बैगनी, तो सबसे कम होता है उसका, सबसे कम होने के कारण सबसे झुकता है। अरे भाई सबसे ज्यादा गरीब होने के कारण सबसे ज्यादा झुका जाता है, तो वही है, सबसे कम होने के कारण सबसे ज्यादा बच्चा झुकता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे कम किसका तरंग होगा, तरंगदैर्घ्य, तो इसका होगा। सबसे ज्यादा कौन झुकेगा, ये जो गरीब रहेगा वही झुकता है यार, समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बैगनी। ठीक, अरे झुकता है सब, देखिए ऐसा ही नहीं यार, ओहो ऐसा है ना यार, तो सबसे ज्यादा झुकता है बैगनी, ऐसे ही रहता है। ये वाली बैगनी मान लीजिए, तो ये वाली बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो कहिएगा सबसे ज्यादा गरीब यही है, तो झुकेगा यही ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। अब मतलब कि खाली इसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से बहुत सारा सवाल देता है यार, 10 नंबर का देता है, तो लोग पढ़िएगा ना मजा से, और वो यार 10 सवाल कराने आए हैं। देखते हैं कितना का आंसर देते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन वीडियो देखना चाहते हैं, क्या आप वो वाला भी वीडियो देखना चाहते हैं जो कैरों पे देखते हैं, मतलब कुछ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोला तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। अब भाई तारा टिमटिमाते हुए देखे हैं, नहीं देखे हैं, आप लोगों को फुर्सत कहाँ मिलता है कैरम चलाने के अलावा। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्या, प्रकाश के अपवर्तन। अरे भाई प्रकाश दूर से आता है, तो दूर से आता है तो बीच में बहुत सारा कण मिलता है, तो इधर उधर भेज देता है, तो आपको लगेगा कि प्रकाश आपकी आंखें पे हिल हिल के पड़ता है, ऐसे ऐसे हिल हिल के, तो आपको जनाई मतलब लगेगा कि तारा टिमटिमा रहा, टिमटिमाएगा कौची साला, आपको लगता है ऐसा है, लेकिन टिमटिमाता नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अजानता है रहेगा यहाँ साला, लेकिन आपको प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखाई देगा यहाँ, रियलिटी में यहाँ प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यहाँ आपको दिखाई देगा लेकिन रहेगा यहाँ। मतलब पढ़े होंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे, इतना समझिए ना, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता। 8 ऑब्जेक्टिव हो गया, 9वां जा रहा है। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अरे भाई किस में चाल होती है सबसे अधिक, प्रकाश सबसे ज्यादा फास्ट किस में चलेगा, फास्ट मतलब कुछ स्पीड में। आप लोग बहुत समझदार हैं, कांच में चलेगा नहीं, कांच में धीरे धीरे चलेगा। अरे भाई आप कैसे, कांच है जो रुकावट नहीं यार, दीवार नहीं है, मतलब अंदर जब बोल रहे हैं कांच है, अगर कांच है तो रुकावट आदमी के लिए, प्रकाश के लिए थोड़ी है। वायु में, निर्वात में, तो सबसे ज्यादा निर्वात में चलेगा, क्यों, अरे भाई निर्वात में रोकने वाला कोई रहबे नहीं करता है, तो सबसे फास्ट उसी में चलेगा, निर्वात में सबसे ज्यादा। आप लोग समझ जाए, इतना आसान क्वेश्चन है, इसको हम जान के घुलाते हैं आपको मजा मतलब कि कुछ भी यार। अगला देखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम। अरे 2 नियम मारो ना, कैसे याद रखना, 2 बार बस। कितना बार, 2 बार, एक बार उधर से एक बार इधर से, मतलब क्या, अरे बदले में कुछ नहीं, 2 बस। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी, तब तक के लिए जय हिंद।